नमस्कार। मैं हरीश सुल्तानी, सोशियोलॉजिस्ट, अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। और आज का विषय हम लेते हैं आदतों का अर्थशास्त्र। हम तो भाई बचपन में पढ़ते थे अर्थशास्त्र, फिर अचानक एक दिन अखबार में एक न्यूज़ पढ़ी, किसी अर्थशास्त्री को नोबेल पुरस्कार मिला है। उन्होंने रिसर्च करी है, आदतों के अर्थशास्त्र पर रिसर्च करने के कारण उनको नोबेल पुरस्कार मिला है। तो बड़ी जिज्ञासा हुई कि भाई समझें ये आदतों का अर्थशास्त्र। तो आदतों का अर्थशास्त्र पे डिटेल ये है कि हमारी कुछ धार्मिक आदतें होती हैं, जैसे होली, दिवाली, रक्षाबंधन। हमारी आवश्यक आदतें होती हैं, रोटी, कपड़ा। हमारी सामाजिक दिखावे की आदतें होती हैं, पहनावा, एक दूसरे से मिलना जुलना, खेल कूद, स्वाद। फिर हमारी आर्थिक आदतें भी होती हैं, प्रॉपर्टी है, गोल्ड है। फिर हमारी ईगो की आदतें भी होती हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े बंगले। तो भाई जिज्ञासा और परिवर्तित हुई कि हमारी आदतों पर कोई इतनी लंबी रिसर्च कर रहा है। तो हमने ये अपने आप को महसूस किया कि हमारी जितनी भी आदतें थी, हम भारतीयों की जितनी भी तरह की आदतें थी, आर्थिक आदतें, सामाजिक आदतें, धार्मिक आदतें, वो सब प्रकृति के नजदीक की आदतें थी। और इन्होंने जितनी भी अंग्रेजों के शासन के दौरान हमारी आदतें धीरे धीरे बदली, उसमें हर चीज ये हमें नकली देते गए। जैसे हम होली मनाते थे फूलों से, तो इन्होंने हमें नकली केमिकल वाले रंग बना के दे दिए। हम दिवाली मनाते थे दीपों से, देसी घी के दिए जलाए जाते थे। तो उससे जितने पॉल्यूशन है और जितने दिवाली के पहले कीड़े होते थे वो सब दूसरे ही दिन भाग जाते थे। उसकी जगह हमारे पास नकली चाइनीज लाइटें आ गई। हमारा खाना पीना जो प्रकृति के काफी नजदीक था, वो सब अप्राकृतिक होता गया। हमारा पहनावा जो हमारे यहाँ के हिसाब से अनुकूल था, हमारे भारतवर्ष के वातावरण के हिसाब से, मौसम के अनुकूल था, वो सब पॉलिस्टर नकली तागों से पर निर्भर करने लगा। हमारा मिलना जुलना, एक दूसरे से तरीका, हाथ जोड़ के नमस्कार करना, सब बदल गया। हमारे जो बिना खर्चे वाले खेल थे, वो सारे के सारे जो है खो खो, कबड्डी, सब बिना खर्चे के खेल थे। जो स्वास्थ्य रखने के लिए योग, सब में सब बदल गया। सब में भयंकर पैसे लगने लगे। हमारा जो प्राकृतिक स्वाद था दूध का, मिठाइयों का, उसका स्थान कैडबरी, चॉकलेट और सब नकली मिठाइयों ने लेते चले गए। हमारी अहंकार की हैबिटें भी बदल गई। कुल मिलाकर के मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारी भावनाओं और प्रकृति के नजदीक रहने की हमारी जो कला थी, उन सब चीजों को इन लोगों ने व्यापार में बदल दिया। इन्होंने हमारी इतनी गहन अध्ययन किया कि हमारी जो आदतें थी, जैसे हम लोग जहां भी बाजार में जाते हैं, सबसे मनपसंद चीज होती है फुल्की, जिसको यूपी में फुल्की कहते हैं, कहीं कुछ और नाम होता है। समोसे, हमारे दक्षिण भारत में डोसा बहुत खाया जाता है।
फुल्की का नाम बंगाल में पुचका है, उसकी भी इन्होंने मशीनीकरण कर दिया। इन्होंने हर चीज हमारी आदतों को मशीनों से मैन्युफैक्चरिंग करके हमारी आदतें बदली। इन्होंने मैन्युफैक्चरिंग में भी अपना कब्जा कर लिया, सेल परचेज में भी कब्जा कर लिया, हमें सिर्फ कंज्यूमर बना के रख दिया, सिर्फ हम उसका उपयोग करने वाले बन गए। तो ये प्रश्न उठा मन में कि हमें कभी अपने नीति निर्माताओं से पूछना चाहिए कि हमारा भारतवर्ष सोने की चिड़िया कब था? क्या क्या गुण थे हमारे भारत में जब वो सोने की चिड़िया कहलाता था? तो इस पे मैंने कुछ पढ़ाई की तो पता चला हम उस युग में जब हम सोने की चिड़िया थे तो हम मैन्युफैक्चरिंग हब थे। पूरे विश्व का 43% मैन्युफैक्चरिंग भारतवर्ष करता था, जिसमें मुख्य था लोहा हमारे यहां सबसे बेस्ट बनता था, कपड़ा हमारे यहां बनता था, प्राकृतिक फल हमारे यहां थे, खगोल विज्ञान हमारा सबसे उन्नत था, नक्षत्र विज्ञान हमारा उससे भी उन्नत था। तो आखिर हम इस मैन्युफैक्चरिंग से कंज्यूमर स्टेट कब बना दिए गए? और आजादी के बाद भी हमारे नीति निर्माताओं ने इस तरफ ध्यान कम दिया और हम खरीदो और बेचो में लगते रहे। तो भाई इन सब बातों से मेरा तो विचार ये आता है कि भारत तभी विश्व गुरु बन पाएगा जब हमारा अपना मैन्युफैक्चरिंग होगा, अपना परचेजिंग होगी, अपनी सेल होगी, कंज्यूमर भी हम ही होंगे, सब कुछ हमारा अपना होगा, तभी हम फिर से विश्व गुरु का दर्जा पा सकेंगे। मंदी के इस दौर में और इन आदतों के अर्थशास्त्र के इन नोबेल पुरस्कार विजेताओं की तरफ ध्यान रखते हुए मंदी के इस दौर में मैं ये आशा करता हूं कि हम भारतवासी अपनी प्राकृतिक आदतों को संभालें, हमारी अप्राकृतिक आदतों को हम छोड़ें और जैसे कि आज शराब पर इतनी भयंकर भीड़ लगी है उस पर नियंत्रण करें, क्योंकि अभी लंबा संघर्ष मंदी के दौर का आना बाकी है। इस पे हमें कैसे विजय प्राप्त करनी है, याद रखिएगा हमारे भारतीयता की सबसे बड़ी पूंजी हमारी परिवार व्यवस्था है, जो हमें हर तरह की गलत आदतों से रोकती है और हमें अपने प्राकृतिक आदतों पर विश्वास कराना सिखाती है। मैं आशा करता हूं इस पे विचार जरूर करेंगे सभी लोग और अपनी आदतों को संभाल के रखेंगे, तभी हम इस महामारी के दौर से सफलतापूर्वक निकल पाएंगे। ऐसा मेरा विश्वास है, ऐसा मेरी सोच है। और इसी के साथ ही मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। नमस्कार।